ना। फिलहाल हमारे मेजबान कैलाश कुमार जी के घर पर एक और व्यक्ति यहाँ मिल गए हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वे कहाँ के हैं और क्या कर रहे हैं और नेपाल में कैसे देखते हैं स्थितियों को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदकिशोर वर्मा है। मैं जिला गोंडा उत्तर प्रदेश भारत का रहने वाला हूँ। तो यहाँ कैसे आ गए आप? यहाँ जो है नेपालगंज में मेरा काफ़ी पुराना संबंध लोगों से है, आना जाना है। माननीय मास्टर साहब देशराज वर्मा जी हैं, इनसे भी वर्षों की भेंट है। और जहाँ बैठे हैं माननीय ज्ञानी जी के यहाँ मैं पिछले जनवरी महीने में आया था। चूँकि कुर्मी समाज की बात है, मैं तो 2004 से मानवतावादी व्यवस्था में बौद्ध धर्म में विश्वास करता हूँ, लेकिन चूँकि पैदा कुर्मी कुल में हुआ हूँ तो अभी तो शादी विवाह संबंध भेंट उसी में अधिकतर है, जिसके नाते जो है माननीय ज्ञानी जी से भेंट मुलाकात थी। आज मास्टर साहब की भेंट हुई, मास्टर साहब यहाँ लेके आए हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि भारत और नेपाल के बीच में जी वो कौन सा डिफरेंस है जो आप महसूस करते हैं? देखिए, भारत में संविधान की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नेपाल में नहीं है, जिसके नाते यहाँ महंगाई अधिक है। भारत की अपेक्षा यहाँ महंगाई बहुत है, और उपज में भी पानी की भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी भारत में है, जो मेरी दृष्टि और जानकारी में है। और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो संविधान है मेरे पास है, मौजूद है, लेकिन नेपाली भाषा में होने के नाते बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाता हूँ उसको, लेकिन थोड़ा बहुत समझने का पढ़ के देख के प्रयास करता हूँ। तो चूँकि संवैधानिक व्यवस्था में यहाँ वहाँ भिन्नता है, इसलिए यहाँ भारत की अपेक्षा में कुछ लोग तो बहुत बड़े हैं और बाकी लोग मिडिल क्लास के हैं और गरीबी रेखा में यहाँ जी रहे हैं। ये भिन्नता भारत और नेपाल में किसान परिवारों में है, जो मैंने महसूस किया है आने जाने के बाद, जो मुझे दिखा है। आपको क्या लगता है कैसे दूर हो सकती हैं चीज़ें? ये चीज़ें ऐसे दूर हो सकती हैं कि ये जो खास करके कुर्मी और कमेरा समाज है, कमेरा समाज में बिजनेस के प्रति कुछ लोगों को तो मतलब ज्ञान और ध्यान आ गया है कि हमें व्यवसाय करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। ये अगर बढ़ोतरी करनी है तो व्यवसाय आवश्यक है। और कुर्मी चूँकि श्रमजीवी है, ये मेहनत करके और फिर आराम से अपना खा पी के मौज मस्ती में घर में बैठ जाता है, रिस्क नहीं लेना चाहता। व्यापार बगैर रिस्क के संभव नहीं है। और कुर्मी स्वाभिमानी है, व्यापार में स्वाभिमान नहीं चलता। कोई सामान हमसे कुछ ले गया और जरा सामान लिया, नहीं गड़बड़ है, उसके समझ में आया वो सामान गड़बड़ है और लौटाने हमें आया तो हम कहते हैं यार हमने बेच दिया, हम लौटाएंगे नहीं। लेकिन बनिया वही सामान रख लेगा और दूसरा आएगा उसको वो सम पकड़ा देगा और किसी और से लौटा हुआ इसको दे देगा। और हमारे लोग क्या करते हैं, उसी में अकड़ जाते हैं। अब अकड़ जाओगे तो सामान दोबारा कोई तुम्हें दुकान पर लेने नहीं आएगा। और इसलिए जो है ज़रूरत है कि हमारा जो कमेरा समाज है, टोटल ओबीसी समाज के लोगों को व्यवसाय में आना होगा। बगैर व्यवसाय में आए हुए जो गरीबी है वो दूर नहीं हो सकती है। एक चीज़ बताइए कि भारतीय संविधान जिस तरीके से अपने यहाँ जो पिछड़े, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक हैं उनको, उनके हितों की जिस तरह से रक्षा करता है, क्या आपको यहाँ आते हुए ये महसूस हुआ कि नेपाली संविधान भी यहाँ के लोगों के हितों की उस तरह से रक्षा करता, भागीदारी देता है? जो मेरी जानकारी में आया, वहाँ कैलाली के समीप में महेंद्र नगर एक जिला है, वहाँ एक दीवान जी करके हैं जिनसे मेरी भेंट हुई, जिन्होंने मुझको वो नेपाल का संविधान दिया। तो उससे मुझे ये लगा कि यहाँ जो भी हो, जैसे माननीय ज्ञानी जी ने बताया है कि भाई 27% मध्यदेशियों के लिए है, लेकिन यहाँ उसका कोई लाभ नहीं है। यहाँ तो जो बात आ रही थी कि भाई पहाड़ी मूल का जो आदमी है वो यहाँ हर बिंदु पर बैठा हुआ है। भारत में भी ऐसी व्यवस्था है। भारत में भी ओबीसी समाज को 27%, SC ST समाज को 23% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है वहाँ भी गड़बड़ हो गई है। आज तो जो गड़बड़ होती जा रही है, लेकिन नेपाल की अपेक्षा भारत का संविधान अभी फिलहाल बहुत अच्छा है और नेपाल के संविधान में संशोधन की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ का SC और OBC उतना जागरूक नहीं है जितना जागरूक भारत का SC OBC समाज है। क्योंकि वहाँ जो हमारे महापुरुष हुए, जैसे शिक्षा का द्वार खोलने वाले ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले हैं, आरक्षण की नींव
राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज ने डाली, और उन महापुरुषों के आइडियालॉजी को परम पूज्य बाबा साहब ने लिपिबद्ध करके भारतीय संविधान बना दिया, उसका लाभ मिल रहा है। हम लोगों को महापुरुषों की जानकारी है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। नेपाल में जो कमेरा समाज है, चाहे वो कुर्मी हो, यादव हो, मौर्य हो, इन जातियों के तमाम साथियों से मेरी भेंट हुई। ये लोग उसी पुरानी व्यवस्था में उलझे हुए हैं, और वो जो व्यवस्था पुरानी है, मनवादी मनुस्मृति वाली व्यवस्था, उसी के नाते जो है यहाँ कल्याण नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी, आप यहाँ मिल गए और आपने बात की और एक तुलनात्मक अध्ययन भी आपने बताया। तो इससे हमको लगता है कि नेपाल के संविधान को अगर देखा जाए तो देखा जा सकता है कि वो जो चीज़ों को महत्व देता है और किन चीज़ों को महत्व नहीं दे रहा है, वो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।